जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावान तेरे बिन और नहीं जाना तेरे बिन और नहीं जाना तेरे बिन और नहीं जाना श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 166। शास्त्रों में जिनके वाक्य हैं वे साक्षात उन ग्रंथों में हैं। राम आराधन करने वाले को तो समझना चाहिए कि वे तो भगवान के दरबार में हैं। उसके दरबार में तो सभी का सत्संग मिला, ऋषि मुनि संत और महंत का। जो ग्रंथ श्रेष्ठ हैं उन्हें आप पढ़ा करें। आप गीता का बार बार पाठ करें। 3 बार पाठ के बाद बोलने लग जाएगी। इसी प्रकार रामायण उपनिषद भी अवश्य पढ़ा करें, अवश्य पढ़ो, भले अनुवाद ही सही। सिमरन, स्वाध्याय और सत्संग जिसमें आ गया वह कल्याण पा गया। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 22/11/1953, समय अपराह 3:30 बजे। बिल्कुल, क्या मतलब इसका गीता बोलने लगेगी? ये नहीं कि हम उसको बोलने मतलब वो बोले, इसका मतलब कि हमें समझ आने लग जाएगी। हर साधक, राइट, जब पहली बार गीता जी को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ नहीं पढ़, ये क्या है, ओ माय गॉड ये क्या है, राइट, जैसे कि हम जानते नहीं है। लेकिन फिर जब पाठ करना शुरू करते हैं और फिर गुरुजनों की कृपा होती है, डेफिनेटली फिर तो ऐसे ऐसे समझ आती है। फिर आता है वाह 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 वाह, राइट, यहाँ तक कि फेवरेट बन जाती हैं। सभी ग्रंथों का ऐसा ही है, सभी ग्रंथों का ऐसा ही, बिल्कुल। सो इसलिए ये सब बार बार अध्ययन करके ही आनंद आता है। सो बहुत ही सुंदर, और बहुत सुंदर रहा आज का। सुबह हमारा रामोपासना हुआ और हंस रहे थे सभी की। अनुपमा, आप या देखिए डिफरेंट तरह के साधक होते हैं और हम और फिर ऑफ कोर्स हम, पर मेन बात यही होती है कि हम सबको स्वीकारते हैं
और स्वीकार के जो सत्य है, जो सही चीज़ है, उसी के ऊपर हमारा जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वैसे जो सही चीज़ है उस पर लेके जा सके। साधकों के अपनी अपनी बनी हुई चीज़ें और बेटर कर सके, वो बहुत सुंदर रहता है। फिर हमारा सत्संग था श्री राम शरण में। बहुत कृपा होती है महाराज की, लेके जाते हैं और वही लेके जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली वही लेके जाते हैं। और प्रारब्धों को चीरते हुए, राइट, या और लेके जाते हैं बिल्कुल। मैं हर, जैसे कई साधकों की सीट्स पक्की होती है, पोजीशंस पक्की होती है, राइट। मेरा हमेशा चाहे अपने मीटिंग होती है अपने प्रोफेशन में, वहाँ भी, चाहे अपने सत्संग में, कभी एक जगह पे नहीं बैठती, इधर उधर रोटेट, कभी आगे। तो आज भी मैं आगे फ्रंट रो को छोड़ के पीछे बैठी थी और वहाँ साइड पर। तो क्योंकि साज है, मंजीरे होते तो आगे सब साज बज रहे होते तो सभी के साथ अच्छा रहता है, सब बहुत रौनक फिर लगती है। श्री अमृतवाणी जी का आरंभ हुआ और कई एक लाइनें छूट गई थी, पर देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस बाकी साधकों का रहा, क्योंकि माइक सिर्फ उन्हीं के आगे था और फिर सारे बाकी चुप हो गए एकदम, पर उनको पता नहीं चला और वो 2-3 लाइन मिस करके चलते गए और फिर साधक लोग चलते गए। ये उस पर कुछ वो ऐसी चीज नहीं हुई। और फिर उसके बाद पर बहुत आनंद था। इवन दो मंत्रोमय और शुद्ध उच्चारण नहीं होता ये वाली में, पर फिर भी महाराज कृपा बहुत करते हैं, बहुत बरसाते हैं। और उसके बाद प्रवचन आरंभ हुए और प्रवचन में महाराज तो बहुत ही, मतलब महाराज ने शरणागति पे बात करनी। उन्होंने कहा कि हम शरणागति पे कल करेंगे बात, लेकिन अभी जो बात की उन्होंने वो तो ऐसे बिल्कुल, मुझे पक्का था कि महाराज हैं, और मुझे पक्का था कि महाराज तो ऐसे खड़े हैं जैसे कि ना, मतलब बिल्कुल आगे आके खड़े हों स्टाफ मेंबर्स के। आई थिंक जहां भर के स्टाफ मेंबर्स के आगे, कि संसारी हो, टोटल संसारी काम करते हो, तो जितना जो चीजें महाराज संसारी की बोल रहे थे, मतलब मैं लिटरली झूम रही थी। झूम इसलिए क्योंकि वो चीजें, बड़ी दया है प्रभु की कि वो चीजें नहीं है अंदर, तो आप झूम रहे होते कि महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे। उनका तो अब परमेश्वर कृपा करें कि हम में ऐसी चीजें नहीं आए, है ना, हम में ऐसी चीजें नहीं आए। तो बहुत आनंद आ रहा था। और उसके बाद फिर बहुत अमृतवाणी जी से बहुत अच्छा बहुत कृपा रही, सुरती की भी, सब कुछ बहुत कृपा रही। फिर उपासक का आंतरिक जीवन आ गया, जो कि हम अपने जीवन में एक एक शब्द उसका बसा रहे हैं, और तो उसका तो आनंद आना ही था, है ना, एक एक पंक्ति का। फिर आया, तो वो सारा ही उन्होंने एक बार में पढ़ा। मुझसे किसी ने पूछा भी, अच्छा फिर आगे कंटिन्यूमेंट का? नहीं, सब हो गया, एक बार में ही हो गया पूरा। हमें 9 महीने लग जाते हैं, लगभग 7 महीने लग जाते हैं वो 20 पृष्ठ अभ्यास में लाने के, इस तरह लाते हैं। पर हाँ, श्री रामशरणम में तो सिर्फ रीड ही किया जा सकता है, और नहीं कुछ किया जा सकता। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। फिर भजन आया, भजन था, एक ही भजन हो पाया, उतना ही समय था, सो वो भी बहुत ही अच्छा रहा। फिर आ गया जाप, और जाप में तब तक तो फिर तब तक महाराज प्रकट गए थे, जो मुझे हो रहा था कि महाराज हैं, कि बिल्कुल अपने साधकों के लिए जो अनुयायी हैं, जो कहना मानते हैं, बिल्कुल प्रकटे, विशाल विराट प्रकटे। और फिर खड़े रहे। मुझे यही था, उनका हाँ महाराज है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बिल्कुल लग रहा था कि भाई नहीं, खड़े हैं बिल्कुल सॉलिड। और फिर
या फिर तो बस फिर जाप बहुत अच्छा रहा और बहुत सुर्ती लगी रही। देखिए बड़ा सारे काम शायद जाप के समय ही होने होते, पर साधकों को एक चीज का अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर एक भी इंसान साधना में बैठा है ना, आप चिड़चिड़ 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 आप ये क्योंकि ये संसारी है, स्टाफ मेंबर है। अब स्टाफ मेंबर तो टिके और साधना करते नहीं है, तभी तो स्टाफ मेंबर है। अगर टिके साधना करें फिर तो बात ही कुछ और है। बड़ा ही रोला रप्पा लगाए रखते हैं। बाहर भी बहुत अच्छा किया बाकी कोई साधक जी ने कि उन्होंने देखा कि दरवाजा बहुत जोर जोर की आवाज बाहर से ही आ रही थी, पार्किंग से ही, तो उन्होंने दरवाजा बंद किया। फिर आवाज थमी, फिर किसी का ऊपर आना, किसी का नीचे जाना, किसी का ये होना, तो अच्छी खासा। तो ये इन स्टाफ मेंबर्स को ये नहीं पता कि जब कोई साधना कर रहा होता है, मैं सिंपल सुंदर सी चीज हमने देखी हुई अपने घर में, राइट। मेरी मम्मा रात को जल्दी उनको पसंद था वो साधना, उनका एक ही मेन गोल रहा। तो वो क्या करते कि रात को अगर वे उठ जाते, अगर वो हिलते तो मेरे पापा की नींद खुल जाती, वो हिल जाते तो खुल जाती। तो ठंड में भी देखिए जिनको साधना का पता है ना, और फिर उनको जिनको दूसरों की केयर है, वो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने ठंड में दूसरे वाले बाहर वाले बाथरूम में जाना अपना बिल्कुल, ताकि नहीं तो आराम से बीच वाले बाथरूम में जा सकते कि भाई किसी को नींद ना खुले ये वो, लेकिन उनको था कि मैं अगर यूज भी करना है तो वो ठंड में बाहर के बाथरूम में जाते, यूज करते, ताकि अगले को डिस्टरबेंस ना हो। So, देखिए हम जैसे कई महिलाएं होती हैं ना, कहते हैं बच्चा बैठने नहीं देता, बच्चा, वो हम ऐसे काम करके आए होते हैं कि हम जब कोई साधना कर रहा है हम डिस्टर्ब करते हैं, उसका फल फिर हमें अच्छा खासा मिलता है कि हमें जब साधना करने का मन करता है हम बैठ नहीं सकते, कोई ना कोई ऐसा विघ्न आता रहेगा। तो जो लोग दूसरों की साधना की केयर बिल्कुल नहीं करते, ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स दूसरों की साधना की केयर बिल्कुल नहीं करते, इनको अपने स्वार्थ का पड़ा होता है, यही महाराज सारा बोले। और देखिए इनको पता भी नहीं चलता कि महाराज हमारे लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, क्योंकि तुरंत प्रवचन के बाद ये हिलना डुलना स्टार्ट हो जाता है जाप में। तो इनको बिल्कुल नहीं पता कि जो, और ये तो स्थान ही वही है, ये तो घर भी नहीं है ना। घर में तो चलो आपके अपने प्रारब्ध हैं, वो सब है, ये सब है, ये तो स्थान ही इन्हीं चीजों के लिए है। तो जब आप इसी स्थान पर साधकों को अच्छे से साधना भी नहीं करने देते, तो आप इमेजिन कर सकते हो आप अपनी क्या डेस्टिनी लिख रहे हो। हम नहीं ध्यान देते कर्मों पर, और बहुत सारी साधिकाएं जानती हैं ये वाली पीड़ा कि हम 2 मिनट बैठना होते हैं बच्चा आ जाता है, हम 2 मिनट बैठने होते हैं कोई और बुला लेता है, या वो केवल इसलिए क्योंकि हमने ऐसे काम किए होते हैं दूसरों के लिए। देखिए चाहे बच्चा बैठा है परमेश्वर के आगे, चल उठ उठ उठ, अब सोना है, या फिर ऊंचा ऊंचा बोल के वहां से क्रॉस करेंगे और बच्चा साधना में बैठा है। नो, every single step of karma counts। बड़े ध्यान से काम करने चाहिए, क्योंकि जो आप करोगे वो उसने आना है वापस।
राइट, हम लिखते हैं, आग बबूला होते हैं क्योंकि स्टाफ है। अगर साधक होते या ललक होती साधना की या लगन की अंदर थोड़ी सी भी होती, तो फिर हम ध्यान देते अपने कर्मों पर और हम दूसरों को बिल्कुल नहीं करते। तो वो तो महाराज की कृपा है, वो तो महाराज की कृपा है कि वो इस तरह से आते हैं, दर्शन देते हैं, और कृपा उनकी एनर्जी कुछ और होती है बिल्कुल। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। इतनी दया होती है प्रभु की, या बिल्कुल। एक साधिका जी ने पूछा कि हमारे घर जब जाप और सत्संग शुरू हुआ तो महाराज ना रोज आते, लेकिन अब ना, अब तो काफी 1 साल हो गया, कहते अब जब बैठते हैं ना तो महाराज बड़ी देर होगी महाराज आए। देखिए, गुरु महाराज का आना, वे डिफरेंट रूप में आते हैं, उनका एक ही रूप थोड़ी ना होता है। वो आनंद के रूप में भी आते हैं, वो लगन के रूप में भी आते हैं। सो जैसे आज सत्संग गए तो आज आनंद ही था, तो मुझे हो गया, मैंने कहा आज तो महाराज परमानंद के रूप में पधारे हुए हैं। लेकिन जब वो प्रवचन चल रहा था उसके बाद तो महाराज बिल्कुल ही साक्षात हो। तो उन्हें कहा कि महाराज का ना उनकी मर्जी से होता है, तो उनकी मर्जी से जब आपने शुरू किया जाप और जाप आपने सत्संग शुरू किया, तो फिर उनका आना वो ये बताना होता है कि हाँ मुझे पता है, ये शुरू किया, राइट। और हमने उन्हीं का कहना मान के शुरू किया था घरों में, राइट। तो वो अपनी पुष्टि देते हैं कि हाँ या मेरे से ही हो रहा है शुरू, या तो वो आनंद देते हैं और कि भी कर रहे हैं आप लगातार। और फिर उन दर्शनों का मतलब ये भी होता है कि ये यकीन मानना कि मैं यहाँ हूँ, यकीन मानना कि मैं यहाँ हूँ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सो इसलिए कि महाराज जाप करवा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ, कितनी बड़ी बात है कि घर में जाप हो रहा है, कम्युनिटी का जाप हो रहा है, यहाँ कम्युनिटी का सत्संग हो रहा है, चाहे कोई आए ना हो, लेकिन सच्चा सुच्चा हो रहा है, नियम से होता है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। या सो इसलिए ये नहीं, ऐसे नहीं मानना कि कुछ नेगेटिव है, नहीं। वो ये मानना है कि वे आशीर्वाद स्वयं दिए हैं और वे हैं, वे हैं। ऑफ कोर्स आनंद तो सबको आता है, गुरु के दर्शन हो, इस तरह से आनंद तो सबको आता है। और पर या आज 26 तारीख है, राइट, आप लोगों की। आज तो गणेश चतुर्थी है। सो बहुत बहुत बधाई जो लोग बहुत सुंदर तरह से मनाते हैं। और सोशल मीडिया तो इतना सुंदर होता है गणेश चतुर्थी पे, बहुत बहुत आनंददायक, बहुत ही ऊर्जावर्धक, बहुत ज़्यादा। सो बहुत, और हम लोगों पर भी बहुत गणेश जी महाराज की कृपा रही है, बहुत ज़्यादा अकारण रही, टोटल अकारण टोटल अकारण रही है कृपा। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि देखिए पधारे हुए ये उनका पधारना है कि एकदम उनका स्मरण हो आया कि ओहो आज तो श्री गणेश चतुर्थी है। हाँ और देखिए सब हर एक रूप, हर एक अवतार, हर एक चीज प्रभु राम से ही है, हमारे राम नाम से ही है, राइट। और प्रभु का इस तरह अपनी आशीर्वाद देना कितनी सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। या और देखिए प्रभु तो प्रेम ही देते हैं, राइट, प्रभु तो प्रेम ही देते हैं और प्रेम,
और फिर देते ही देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो बहुत ही सुंदर आज सुबह का हमारा जो सत्संग होता है जूम पर एवरी डे, जो शाम को 2 टाइम होता है, सुबह जो कि अभी शुरू होगा लगभग 1 घंटे बाद, और जो शाम को भी होता है। तो वहां पर एक बच्चे ने भजन गाया, बहुत अच्छा गाया भजन लेकिन मैं हंस पड़ी, मैंने कहा ओहो बुक मिल गई है तो उसने कहा कि बाद में कहा सत्संग कि हाँ जी बुक मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। और फिर देखिए बच्चे एक्साइटेड होते हैं, और उसमें कहते इतने भजन है बहुत भजन है, और बहुत बहुत जो पसंदीदा भजन है कहते। तो बहुत अच्छा लगा ये कि कि एकदम आई बुक है और बजा ली और ट्राई कर लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। सो यस, मुझे लगता है जिन जिन के पास आ गई है वो लोग अब ट्राई करेंगे, और हमें भी बहुत सुंदर सुंदर भजन अब सुनने को और मिलेंगे इंजॉयबल, राइट, बहुत ही सुंदर। यस, ये है ग्रोथ, राइट, और सीखना और अपने प्रभु के श्री चरणों में लेकर आना। सो या भजन, और वो भी हारमोनियम पे गाना, उसका तो आनंद ही और है। और फिर ऑफ कोर्स यही आता है महाराज की कैसी कृपा है, बहुत कृपा है इस तरह, बहुत ही ज्यादा। सो हम इंतजार करेंगे सुंदर सुंदर भजनों का, राइट और फिर देखिए जब डिफरेंट लोग गाते हैं, वही आप गा रहे हैं, और वही धुन भी महाराज ने दी है, सब कुछ महाराज ने दिया है, राइट, पर वो दूसरे जब गाते हैं तो वो अलग लहजे में आता है, ऐसे नहीं सेम वैसे आता है, बहुत अच्छा लगता है। कई बार ताल डिफरेंट होती है, कई बार कुछ डिफरेंट होता है सो पर या बहुत, पर है तो सब प्रभु का ही, उन्हीं की बहुत सुंदर देन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।